लड़की अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी दरवाजे के बाहर अचानक तेज और लगातार दस्तक होने लगी। लड़की ने यह सोचकर कि शायद उसका कोई पार्सल आया है, बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। स्क्रीन पर सब देख रही माँ यह नजारा देखते ही घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाकर आदमी से अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन उसकी आवाज बेकार साबित हुई। घबराहट में माँ ने तुरंत पुलिस को फोन किया, पर पुलिस के पहुंचने में समय लगने वाला था और तब तक लड़की दरिंदे की हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। इस दर्दनाक घटना के बाद माँ अपनी टूट चुकी बेटी को संभालने के लिए उसे शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले छोटे से इलाके में ले जाकर बस जाती है। लेकिन अपराधी की दी हुई दहशत बेटी के दिमाग से निकल ही नहीं पाती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जरा सी आहट या हवा की आवाज पर भी वह बिस्तर के पास रखी छुरी उठा लेती है और यह देखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है कि कहीं कोई घुस तो नहीं आया। जब उसे पता चलता है कि यह सिर्फ हवा से हिलती खिड़की की आवाज थी तो माँ का दिल टूट जाता है, लेकिन वह भी बेबस होती है क्योंकि बेटी का डर सिर्फ वही खुद अपने अंदर से खत्म कर सकती है। समय बीतता जाता है और जो लड़की कभी फोटोग्राफी की शौकीन थी वही अब अपनी जरूरत से ज्यादा सतर्क मानसिक हालत की वजह से लोगों पर नजर रखने की आदी हो जाती है। खाली समय में वह कैमरा उठाकर आसपास के पड़ोसियों की तस्वीरें लेने लगती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही आदत आगे चलकर एक भयानक हत्या का पर्दाफाश कर देगी। सामने रहने वाला एक आदमी इलाके में गाड़ियों की मरम्मत की दुकान चलाता था, जिससे बगल में रहने वाली एक औरत को भारी शिकायत रहती थी क्योंकि इंजनों की आवाज उसे परेशान करती थी और वह धमकी देती थी कि अगर दुकान बंद नहीं हुई तो वह पुलिस बुला लेगी। उनकी बहस की आवाज सुनकर उस औरत की भतीजी और एक और पड़ोसी बाहर आ जाते हैं, लेकिन वह औरत तुरंत भतीजी को घर भेज देती है और पड़ोसी को चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। लड़की ने शुरू में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तभी उसे आगे वाला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को